हेलो दोस्तों, आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम अध्याय 14 अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी, पदार्थ, युक्तियां तथा सरल परिपथ का दूसरा भाग समझेंगे। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी पीएन संधि का निर्माण किस प्रकार से होता है तथा किसी बाह्य अनुप्रयुक्त वोल्टताओं, जिन्हें बायस कहते हैं, उनमें यह किस प्रकार व्यवहार करता है। दोस्तों, यहाँ पर बायस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अग्रदिशिक बायस और पश्चदिशिक बायस। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं अपने पहले विषय किसी पीएन संधि के निर्माण से। दोस्तों, यदि आपको याद हो तो हमने अपने पिछले वीडियो में दो प्रकार के अर्धचालकों के बारे में जाना था, पी प्रकार के अर्धचालक तथा एन प्रकार के अर्धचालक। दोस्तों, किसी पंच संयोजक अशुद्धि की अल्प मात्रा मिलाकर किसी पी प्रकार की सिलिकॉन पट्टिका के कुछ भाग को एन प्रकार की सिलिकॉन पट्टिका में परिवर्तित किया जा सकता है। पट्टिका में पी क्षेत्र एवं एन क्षेत्र तथा P तथा N क्षेत्रों के बीच एक धातुकर्मी संधि होती है। दोस्तों, यहाँ पर किसी PN संधि के निर्माण के समय दो महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं होती हैं। पहली है विसरण यानी डिफ्यूजन तथा दूसरी है अपवाह यानी ड्रिफ्ट। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी N प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता होलों की सांद्रता की तुलना में अधिक होती है। इसी प्रकार P प्रकार के अर्धचालक में होलों की सांद्रता इलेक्ट्रॉन की सांद्रता अधिक होती है, जिससे PN संधि के निर्माण के समय P तथा N फलक के सिरों पर सांद्रता प्रवणता यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो जाता है, जिसके कारण होल P फलक से N फलक को विसरित होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन N फलक से P फलक की ओर विसरित होते हैं। आवेश वाहकों की इस गति के कारण संधि से एक विसरण धारा प्रवाहित होती है। दोस्तों, जब कोई इलेक्ट्रॉन N क्षेत्र से P क्षेत्र की ओर विसरित होता है तो वह अपने पीछे एक आयनित दाता N फलक पर छोड़ देता है। यह आयनित दाता धनावेशित होता है और अपने चारों ओर परमाणुओं द्वारा बंधा होने के कारण निश्चल हो जाता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन N से P की ओर विसरित होते जाते हैं, संधि के N फलक पर धनावेश की एक परत विकसित होती जाती है। ठीक इसी प्रकार जब कोई होल सांद्रता प्रवणता के कारण P से N क्षेत्र की ओर विसरित होता है तो वह अपने पीछे एक आयनित ग्राही, जो कि ऋणात्मक आवेशित होता है, छोड़ देता है और जो अपने आसपास के परमाणुओं के कारण निश्चल होता है। जैसे जैसे होल विसरित होते हैं, ऋणात्मक आवेश की एक परत संधि के P फलक पर विकसित हो जाती है। और दोस्तों, यहाँ पर संधि के दोनों फलकों पर विकसित इस स्पेस चार्ज क्षेत्र को वासी क्षेत्र यानी डिप्लीशन रीजन कहते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन तथा होल जो संधि के आर पार आरंभिक गति में भाग लेते हैं, वे इसके मुक्त आवेशों के क्षेत्र का ह्रास यानी उन्हें खत्म कर देते हैं। दोस्तों, संधि के N फलक पर धनात्मक स्पेस चार्ज क्षेत्र तथा P फलक पर ऋणात्मक स्पेस चार्ज क्षेत्र होने के कारण संधि पर धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस क्षेत्र के कारण संधि के P फलक का इलेक्ट्रॉन N फलक की ओर तथा संधि के N फलक का होल P फलक की ओर गति करता है। इस विद्युत क्षेत्र के कारण आवेशों की इस गति को अपवाह कहते हैं। इस प्रकार एक अपवाह धारा, जो कि विसरण धारा के विपरीत होती है, प्रवाहित होना आरंभ कर देती है। दोस्तों, शुरुआत में विसरण धारा उच्च होती है तथा अपवाह धारा निम्न होती है, लेकिन जैसे जैसे विसरण प्रक्रिया होती जाती है, संधि के दोनों फलकों पर स्पेस आवेश क्षेत्र विस्तारित होते जाते हैं। इससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप अपवाह धारा में भी वृद्धि होती है
दोस्तों यह प्रक्रम उस समय तक चलता रहता है जब तक कि ये दोनों धाराएं यानी विसरण धारा तथा अपवाह धारा परिमाण में समान नहीं हो जाती। इस प्रकार एक पीएन संधि बन जाती है और साम्यावस्था में पीएन संधि पर कोई नेट विद्युत धारा नहीं होती। इसके अतिरिक्त दोस्तों एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों की हानि तथा पी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति के कारण दोनों क्षेत्रों की संधि के आर पार एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है और चूंकि विभव एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर इलेक्ट्रॉनों की गति को रोकने का प्रयास करता है, अतः इस विभव को प्राय रोधिका विभव यानी बैरियर पोटेंशियल कहते हैं। तो दोस्तों यह तो बात हुई कि किसी पीएन संधि का निर्माण किस प्रकार किया जाता है और इस संधि के निर्माण में कौन कौन सी प्रक्रिया तथा कौन कौन से क्षेत्र विकसित होते हैं। आइए अब जानते हैं किसी अर्धचालक डायोड को। दोस्तों अर्धचालक डायोड मूल रूप से एक पीएन संधि ही होती है जिसके सिरों पर धात्विक संपर्क जुड़े होते हैं ताकि इस संधि पर कोई बाह्य वोल्टता अनुप्रयुक्त की जा सके। इस युक्ति के दो टर्मिनल होते हैं। अर्धचालक डायोड को प्रतीकात्मक रूप से कुछ इस प्रकार से दर्शाया जाता है। दोस्तों जब किसी अर्धचालक डायोड के दो सिरों के बीच कोई बाह्य वोल्टता V इस प्रकार अनुप्रयुक्त की जाती है कि बैटरी का धन टर्मिनल P फलक से तथा ऋण टर्मिनल N फलक से संयोजित हो तो इसे अग्रदिशिक बायसित कहते हैं यानी फॉरवर्ड बायसिंग। यहाँ पर अनुप्रयुक्त वोल्टता V की दिशा अंतःनिर्मित यानी बिल्ट इन विभव V नॉट के विपरीत होती है। इसके परिणाम स्वरूप हासी क्षेत्र यानी डिप्लीशन रीजन की मोटाई घट जाती है। दोस्तों इसके अलावा अनुप्रयुक्त वोल्टता के कारण इलेक्ट्रॉन N फलक तथा हासी क्षेत्र को पार कर P फलक पर पहुंच जाते हैं जहां पर वे अल्पांश वाहक होते हैं। ठीक इसी प्रकार P फलक के होल संधि को पार करके N फलक पर पहुंचते हैं। दोस्तों अग्रदिशिक बायस में होने वाली इस प्रक्रम को अल्पांश वाहक अंतःक्षेपण यानी माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन कहते हैं। इस बायस में कुल अग्रदिशिक डायोड धारा का मान होल विसरण धारा तथा इलेक्ट्रॉन विसरण धारा के कारण पारंपरिक धारा का योग होता है। इस धारा का परिमाण प्राय मिली एम्पियर में होता है। इसके अतिरिक्त जब किसी अर्धचालक डायोड के दो सिरों के बीच कोई बाह्य वोल्टता V इस प्रकार अनुप्रयुक्त की जाए कि बैटरी के धन टर्मिनल को N फलक से तथा ऋण टर्मिनल को P फलक से जोड़ा जाए तो डायोड को पश्चदिशिक बायस यानी रिवर्स बायस कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर अनुप्रयुक्त वोल्टता की दिशा रोधिका विभव की दिशा के समान होती है। इसके परिणाम स्वरूप हासी क्षेत्र यानी डिप्लीशन रीजन की चौड़ाई में विद्युत में परिवर्तन होने के कारण वृद्धि हो जाती है जिसके कारण यह N से P क्षेत्र की ओर इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह तथा P से N क्षेत्र की ओर होलों के प्रवाह का दमन करती है। इस प्रकार डायोड के अग्रदिशिक बायसन की तुलना में इस स्थिति में विसरण धारा अत्यधिक कम हो जाती है। संधि के विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसी होती है कि यदि P फलक पर इलेक्ट्रॉन अथवा N फलक पर होल अपनी यादृच्छिक गति करते समय संधि के निकट आ जाएं, तो उन्हें उनके बहुसंख्यक क्षेत्र में भेज दिया जाता है। आवेश वाहकों के इस अपवाह के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होगी और यह अपवाह धारा कुछ माइक्रो एम्पियर कोटि की होती है। दोस्तों पश्चदिशिक बायस में किसी क्रांतिक पश्चदिशिक यानी क्रिटिकल रिवर्स वोल्टता तक विद्युत धारा सारभूत रूप में वोल्टता पर निर्भर नहीं करती है। इस वोल्टता को भंजन वोल्टता यानी ब्रेकडाउन वोल्टेज जिसे VBR से दर्शाया जाता है कहा जाता है। जब अनुप्रयुक्त वोल्टता V भंजन वोल्टता VBR के बराबर होती है तब डायोड की पश्चदिशिक धारा में तेजी से वृद्धि होती है।
यहाँ तक कि बायस वोल्टता में अल्प वृद्धि करने पर भी धारा में अत्यधिक परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पर यदि पश्चदिशिक धारा को किसी बाह्य परिपथ द्वारा अनुमत मान से नीचे सीमित न किया जाए तो पीएन संधि नष्ट हो सकती है। दोस्तों, किसी डायोड के VI अभिलक्षण को जानने के लिए बनाया गया परिपथ कुछ इस प्रकार का होता है। यहाँ पर डायोड से वोल्टता को एक पोटेंशियोमीटर या धारा नियंत्रक से होकर जोड़ा जाता है, जिससे डायोड पर अनुप्रयुक्त की गई वोल्टता को परिवर्तित किया जा सकता है। अब वोल्टता के विभिन्न मानों के लिए धारा का मान नोट किया जाता है। अब इससे V तथा I के बीच एक ग्राफ प्राप्त होता है, जो कुछ इस प्रकार का होता है। दोस्तों, यहाँ इस चित्र में आप देख सकते हैं कि अग्रदिशिक बायस में आरंभ में धारा उस समय तक बहुत धीरे धीरे बढ़ती है जब तक कि डायोड पर वोल्टता एक निश्चित मान से अधिक न हो जाए। इस अभिलाक्षणिक वोल्टता के बाद डायोड बायस वोल्टता में बहुत थोड़ी सी ही वृद्धि करने से डायोड धारा में सार्थक वृद्धि होती है। यह वोल्टता देहली वोल्टता यानी थ्रेशहोल्ड वोल्टेज या कट इन वोल्टता कहलाती है और इस वोल्टता का मान जर्मेनियम डायोड के लिए लगभग 0.3 वोल्ट तथा सिलिकॉन डायोड के लिए 0.7 वोल्ट तक होता है। वहीं पश्चदिशिक बायस में डायोड के लिए धारा बहुत कम, लगभग माइक्रो एम्पियर कोटि की होती है तथा बायस में परिवर्तन के साथ लगभग स्थिर बनी रहती है। दोस्तों, इसे प्रतीप संतृप्त धारा यानी रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं। परंतु कुछ विशेष प्रकरणों में बहुत अधिक पश्चदिशिक बायस जो लगभग भंजन वोल्टता तक पहुंच जाती है, इस पर धारा में अचानक वृद्धि हो जाती है। दोस्तों, साधारण उद्देश्य वाले डायोड प्रतीप संतृप्त धारा क्षेत्र के आगे उपयोग नहीं किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त पश्चदिशिक बायस प्रतिरोध की तुलना में अग्रदिशिक बायस प्रतिरोध कम होता है और इस गुण का उपयोग प्रत्यावर्ती वोल्टता के दिष्टकरण के लिए किया जाता है, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ हम खत्म करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। आज के हमारे इस वीडियो में हमने जाना कि एक पीएन संधि का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। इसके अतिरिक्त हमने जाना एक अर्धचालक डायोड को और इसे बायसित करने के दो मुख्य तरीके, अग्रदिशिक बायस यानी फॉरवर्ड बायसिंग और पश्चदिशिक बायस यानी रिवर्स बायसिंग के बारे में। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि किसी संधि डायोड को दिष्टकारी के रूप में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त एक विशिष्ट प्रयोजन पीएन संधि डायोड यानी ज़ेनर डायोड को। तब तक के लिए गुड बाय।